हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मिसलेनियस पार्ट 7। तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। और ग्रीन हाउस गैसेस में आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द आरएमएस एग्जाम एज वेल एज फॉर द सैनिक स्कूल एग्जाम आल्सो। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ये आपको आंसर करना है। तो इनमें से जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और मैं आपके रेफरेंस के लिए एक लिस्ट दे रहा हूं ग्रीन हाउस गैसेस का, जो आप अपनी नोटबुक में जरूर इसको लिखें और याद करें, ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ तो हमने लिस्ट ऑफ सम ग्रीन हाउस गैसेस दिया है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CO2। दूसरा है मीथेन, तो इसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। कई बार एग्जाम में आपसे इनके बारे में केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, मीथेन का CH4 होता है। इसी तरीके से जो तीसरा हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NO2। उसके बाद नेक्स्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है HF6। उसके बाद है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो इसको क्या बोलते हैं, HFCS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है परफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PFCS। और उसके बाद है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NF3, N फॉर नाइट्रोजन, और ट्राई से ये 3 रिलेट करता है, फ्लोराइड ये F को डिनोट करता है। तो यहाँ पे आप ये लिस्ट को जरूर याद रखेंगे, और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, on which date was the partition of India announced? Question mark. Option A 15th August 1947, option B 3rd June 1947, option C 17th July 1947, option D 1st July 1947। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट में हमें आजादी मिली थी, लेकिन उसका अनाउंसमेंट उससे पहले किया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, व्हेन दिस पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड। वो चीज आपको यहाँ पे बताना है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया कब अनाउंस किया गया था। जो भारत पाकिस्तान अलग हुआ था उसके लिए अनाउंसमेंट भी किया गया था। हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन पार्टीशन उससे पहले अनाउंस किया गया था। और वो कब हुआ था, तो ऑप्शन बी 3rd जून 1947 को पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाउंस किया गया था। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। नेक्स्ट, हु फाउट अहमद शाह अब्दाली एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी लोदीस, ऑप्शन सी मराठास, ऑप्शन डी खिजलीस। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि अहमद शाह अब्दाली के साथ तीसरे पानीपत के युद्ध में किसके साथ लड़ाई हुई थी, किसने लड़ा था इनके अगेंस्ट, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मराठास। नेक्स्ट, what are stars made up of? Option A oxygen and hydrogen, option B hydrogen and carbon, option C hydrogen and helium, option D oxygen and helium।
तो यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि स्टार क्या चीज से बना होता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि स्टार जो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है वो गैसेस से बना होता है। उसमें कौन से गैसेस यूज होते हैं वो आपको इस ऑप्शन में से फाइंड आउट करके बताना है कि स्टार्स मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो ये जो स्टार्स होते हैं वो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट, who presented the first union budget in 1947? Question mark. Option A इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी आर के सन्मुखम चेट्टी, ऑप्शन डी जॉन मथन। सो आपको बताना है कि पहला यूनियन बजट 1947 में किन्होंने प्रेजेंट किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, McAfee is a fill in the blank question mark. Option A antivirus software, option B programming language, option C output device, option D computer device। तो यहाँ पे ये जो McAfee है ये क्या है ये आपको बताना है। क्या ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या ये कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, क्या ये कंप्यूटर डिवाइस है, ये आपको बताना। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि अगर आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर यूज होता है तो वहां पे आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं इसके बारे में कि हर एक कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम एक एंटीवायरस का यूज करते हैं, लैपटॉप में भी कंप्यूटर में भी। तो मैकेफे क्या है, एक तरीके का एंटीवायरस है। मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस है कंप्यूटर के लिए, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है मैकेफे क्या है। सो मैकेफे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो लैपटॉप और कंप्यूटर में ये वायरस से बचाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, to which dynasty did the famous pattern of literature King Bhoja belong? Question mark. ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोला, ऑप्शन बी परमहंस, ऑप्शन डी पाला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किंग भोजा किस वंश को बिलोंग करते हैं, किस डिनास्टी से बिलोंग करते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पारामहरा। नेक्स्ट, हु conferred the title of Gurudev to Rabindranath Tagore? Question mark. ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। इन चारों ऑप्शन में से कौन महापुरुष ने इनको इसकी उपाधि दी थी, गुरुदेव की उपाधि दी थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं कि रविंद्रनाथ जी को जो उपाधि मिली थी गुरुदेव का वो दिया गया था ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी के द्वारा। और दूसरा एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आंसर आप सीख लिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आंसर आप सीख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, which of the following is a bad conductor of heat? Question mark. ऑप्शन ए wood, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी माइका। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हीट का बैड कंडक्टर कौन है, कहां पे ये बैड कंडक्टिंग किसके लिए ये बैड कंडक्टर की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वुड इज
very bad conductor of heat. Wood is very bad conductor of heat. Next. Which of the following is called the Queen of Arabian Sea? Question mark. Option A Mumbai, option B तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी सूरत। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि द क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोच्चि। कोच्चि इज द राइट आंसर विच इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नाउ विल सी नेक्स्ट। अब आपकी बारी। टेस्ट योरसेल्फ। द फेमस सांची स्तूपा वाज कमीशन्ड बाय ऑप्शन ए बिंदुसारा, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कनिष्का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। कहां पे करना है? तो मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हमें पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को सीरियसली देखते हैं और उससे पूरा भरपूर फायदा उठाते हैं। अपने नोटबुक में, जनरल नॉलेज के नोटबुक में उसे नोट करते हैं और रेगुलर बेसिस पे रिवाइज भी करते हैं। तो आपको किसी भी एग्जाम में उसका क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही आसानी होगा। सो इसी के साथ इस वीडियो में थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।